शाह अब्दुल्ला का आगमन की कहानी। गांव में एक शांत सा माहौल था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक दिन हवा में एक खास किस्म का हलचल महसूस हुआ। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और उनकी आंखों में उत्सुकता थी। आज कुछ खास होने वाला था। बादशाह शाह अब्दुल्ला अपने दरबार के साथ इस छोटे से गांव में आए थे। वह एक महान शासक थे जिनका नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। उनकी नीतियां, उनके काम और उनका दिल सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। शाह अब्दुल्ला ने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया था और आज वह खुद गांव में आकर देखना चाहते थे कि वहां के लोग कैसे रहते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें बड़े सम्मान से स्वागत किया। बादशाह की शाही गाड़ी के साथ गांव के लोग चल रहे थे और उनके चेहरे पर गर्व था। शाह अब्दुल्ला ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को सुना। फिर उन्होंने गांव के छोटे छोटे बच्चों और मेहनत करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। यह सब देखकर आयशा, जो अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी, थोड़ी चौंकी। उसने अपने दिल में सोचा, आज जो हो रहा है वह सच में अद्भुत है। शाह अब्दुल्ला का आगमन मेरे लिए एक सपना सा महसूस हो रहा है। उसकी सोच में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन फिर उसने अपने काम को जारी रखा। वह जानती थी कि यह सब अद्भुत था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती थी। शाह अब्दुल्ला ने देखा कि आयशा बड़े धैर्य और मेहनत से बर्तन धो रही थी। उसकी मुस्कान और सरलता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। बादशाह ने अपनी टीम से पूछा, यह लड़की कौन है? एक अधिकारी ने बताया कि यह आयशा नाम की लड़की है, जो एक गरीब परिवार से आती है, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार है। शाह अब्दुल्ला को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत आयशा के पास गए। तुम्हारा नाम आयशा है? शाह अब्दुल्ला ने पूछा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी। आयशा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने धीरे से कहा, जी हाँ, मैं आयशा हूं, बादशाह साहब। शाह अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम बहुत खास हो। आयशा को पहले तो यह विश्वास नहीं हुआ कि बादशाह खुद उससे बात कर रहे हैं, लेकिन शाह अब्दुल्ला की शब्दों में एक गहरी सच्चाई और सम्मान था। शाह अब्दुल्ला ने आयशा को महल आने का निमंत्रण दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ और मुझे तुम्हारे विचार सुनो। तुम्हारे जैसे लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह प्रस्ताव आयशा के लिए एक बड़ा कदम था और वह चुपचाप सोचने लगी कि क्या उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन शाह अब्दुल्ला के शब्दों में एक सच्चाई थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने दिल ही दिल में यह तय किया कि वह इस अद्भुत यात्रा पर जरूर जाएगी, ताकि कुछ नया सीख सके और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। आयशा का मन मचलने लगा और उसके दिल में सवाल उभरने लगे। क्या शाह अब्दुल्ला का यह प्रस्ताव सचमुच उसकी जिंदगी बदलने वाला है?